हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। मैं हूँ चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल न्यू है तो स्टोरी को सपोर्ट कीजिए और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। स्टोरी की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं इन लोगों में प्यार तो एक झटके में शुरू नहीं कर सकती। एक दूसरे को दुश्मन मानते थे और एक झटके में मैं प्यार तो शुरू नहीं कर सकती स्टोरी में, बिकॉज की अट्रैक्शन एंड मोहब्बत में फ़र्क होता है। आपको स्टोरी में सिर्फ अट्रैक्शन ही चाहिए तो मैं अगले एपिसोड में इन दोनों को मिला दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरे अंदर के राइटर को लगता है कि स्टोरी मोहब्बत से जानी चाहिए। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा पर मोहब्बत होनी चाहिए दोनों में भी। अट्रैक्शन आज इससे होगी, कल दूसरे से होगी, परसों तीसरे से होगी, ऐसे होती चाहिए ना। तो मोहब्बत इतनी जल्दी नहीं होती। तो आप बता दीजिए, आपको स्टोरी में अट्रैक्शन ही चाहिए और या मोहब्बत चाहिए? आई एम रेडी विद दैट। ये बातों को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते स्टोरी पर। लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि साइली को अंजलि की बात थोड़ी बुरी लग जाती है और साइली वहाँ से चली जाती है और बैठ जाती है अपनी कार में। सो अंजलि के पास आदि था तो आदि अंजलि को हेल्प करता है कार के पास आने के लिए और बैठा देता है कार पर। सो ये लोग कार में ऐसे बैठी है। साइली विंडो साइड पर है, बीच में मनाली है और दूसरी साइड है अंजलि। गाड़ी अब अरुण चला रहा है और राहुल बैठा है साइड की सीट पर। बढ़ते आगे अपने सफ़र पर। इस सफ़र में साइली ने एक बार भी अंजलि की तरफ देखा नहीं है। अब फिलहाल तो वो खुद को समझा रही है, कंट्रोल कर रही है कि हाँ, बात तो उसकी सही है, वो तो सही बोल रही है और उसने बोला ही गलत क्या है। कुछ तो शर्म कर साइली, वो तेरे भाई की गर्लफ्रेंड है। ये सब अपनी साइली के मन में चल रहा है। अंजलि ने देखा है साइली के पास 2 से 3 बार कि इसे हुआ क्या है, ये मुंह फुला के क्यों बैठी है। ये लड़की मूडी है क्या? 1 मिनट में बदल जाती है, 1 मिनट में खुश तो 1 मिनट में सैड। ये हो क्या रहा है? ऐसे ही सोचते सोचते ये पहुंच जाते हैं अपने वाटरफॉल की तरफ। वाटरफॉल थोड़ा सा दूर है। ये कार पार्क करते हैं और चलते चलते जाते हैं। जगह थोड़ी फिसलन वाली है। साइली, मनाली, अक्सा आगे हैं, उनके पीछे रितु और रेनू है, उनके पीछे अपने कपल हैं और उनके पीछे हैं 3 लोग, आदि, अरुण एंड अरमान। इनके पीछे चल रहे हैं क्योंकि ये अगर फिर से गिर ना जाए इसलिए इनके पीछे चल रहे हैं। ये लोग वाटरफॉल की तरफ पहुंच जाते हैं वहाँ पर। वहाँ थोड़ी भीड़ है पर इतनी भीड़ नहीं है। बारिश का प्रहार अब तेज़ हो चुका है एंड ये ब्यूटीफुल व्यू के साथ वो लोग वहाँ खेलते हैं, एक दूसरे को पानी में धक्का देते हैं और एक दूसरे की तरफ पानी फेंकते हैं। ये सब नज़ारा अंजलि दूर से देख रही है इन लोगों को कि ये मस्ती कैसे कर रहे हैं, छोटे बच्चों जैसी। राहुल जाता है अंजलि के पास और उसे लाता है पानी में खेलने के लिए। तो ये लोग खेल रही है, कपल लोग दोनों खेल रही है, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं। साइली ने इतना ध्यान नहीं दिया है अंजलि के पास क्योंकि अब वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती है। ये लोग दूसरी तरफ खेल रही है, मतलब अंजलि की पीठ साइली की तरफ है और साइली की पीठ अंजलि की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए हैं। इन शॉर्ट, अब साइली एंड मनाली का प्लान है कि अक्सा को डुबाएंगे पानी में, थोड़ी देर के लिए डुबा के रखेंगे। तो ये दोनों जाते हैं उसके पास, थोड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं और जो उसे पकड़ते हैं कंधे से और सर से जैसे नीचे करते हैं, वही साहब अक्सा ज़ोरों से चिल्लाने लगती है पानी में ही। तकरीबन 20 सेकेंड उसे वो पानी में रखते हैं। अक्सा झटपटा रही है नीचे, वो उनके पैरों को गुदगुदी करती है और ये दूर हो जाते हैं अब और वो बाहर आ जाती है और ये दोनों हंस रहे हैं एक दूसरे को देख के ज़ोर ज़ोर से। अक्सा बोलती कि पानी में डुबा के मारने का प्लान था क्या तुम्हारा मुझे? बेशरम, मेरे गले पड़ गए ये लोग, अब तुम देखो बेटा, अब तुम देखो। एंड वो मनाली को पकड़ती है। अक्सा साइली को बोलती कि अबे हेल्प कर मेरी, मेरे फेस क्या देख रही है, आ जल्दी हेल्प कर मेरी। ऐसे ही इनकी मस्ती चलती है। मनाली का भी हो जाता है। अब बारी है साइली की। अक्सा मनाली को इशारे में बोलती कि अब इसकी बारी है, इसे लपेटे में लेना है और इनके इशारे साइली बखूबी समझ जाती है। दोस्ती इनकी समझ तो जाएगी कि ये क्या इशारे कर रहे हैं।
और वो अब धीरे धीरे से पीछे जाने लगी है। उसने पीछे देखा नहीं है कि कौन है। अंजलि पीछे है, बस थोड़ी दूर है। राहुल के साथ पानी पानी खेल रही है। सायली धीरे धीरे से पीछे जाती है एंड पहली बार उसका पैर स्लिप हुआ है इस जगह पर। जब से ये वहाँ से चल के आई है तब से ही इसका पैर फिसला नहीं है, और अब पहली बार इसका पैर फिसला है एंड वो गिरने वाली थी ही कि कोई उसे कमर से पकड़ लेता है। नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर था, तो सायली बहुत डर गई थी। अब तो ये गई बेटा, सॉरी वो फ़ोन की रिंग हुई थी। स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। सायली को पकड़ती है अपनी अंजलि उसकी कमर से। नहीं, सायली ने अपनी आंखें बंद नहीं की, क्योंकि उसे लगा तो अब तो मैं भगवान को प्यारी हो चुकी हूँ। अब सीन ये है कि लाइक पूरे फिल्मों जैसा सीन है। बारिश गिर रही है, पीछे से वाटरफॉल की आवाज़, प्रकृति भी इनका साथ देते हुए धीमी धीमी सी हवा चल रही है। उस हवा में अंजलि के हेयर थोड़े उड़ रहे हैं। पूरा सिनेरियो बनाया मैंने, पूरा पूरा। आप बस आग बंद के कहानी सुना करो तो आपको मज़ा आएगा। कि आप है ना कान बंद करके नहीं, आप है ना आंखें बंद करके कान में हेडफोन डालना और कहानी सुनना। आपको जैसे सुननी है वैसे सुनना, पर अगर ये ऐसा करोगे ना तो कहानी का मज़ा कुछ और हो जाता है। मैं ऐसा ही करती हूँ, मुझे भी कहानी सुनना बहुत पसंद है। मुझे कहानी लिखने से ज़्यादा, सुनाने से ज़्यादा मुझे कहानी सुनना पसंद है। तो मैं बहुत सी कहानियाँ सुनती हूँ और मुझे मज़ा आता है कहानियाँ सुनने में। तो कहा थे हम, सिनेमैटिक सीन है यहाँ पर। अंजलि बस सायली को देखी जा रही है और सायली भी बस अंजलि को देखी जा रही है। इनका आई कांटेक्ट होता है से 1.5 मिनट का। और सायली के दिल में गाना ना बजे ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ, पेश है आपके लिए एक सॉन्ग। हो मेहरबा वे, करा मैं तेरा शुक्रिया वे, हो साहिबा वे, मरीज इश्क हो गया वे, मैनू लगदी नहीं कोई दवा वे, मेरा रब ही है मेरा गवावे, हुण तू कर मेरा फैसला वे, जो नाल तेरे ना जिया तो जी के की करा, तेरा 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 हुआ हाल, आशिक तेरा 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 हुआ हाल। होश बातों का अक्सर नहीं था, दिल हमारा तो शायर नहीं था, तूने लिख दी तकदीर वरना इश्क वाला मुकद्दर नहीं था, तेरी नजरों के करम झूठे हैं दिनों धर्म, किए जा अब कुछ और सितम, नहीं संभला दिल मेरे संभाले, इसे कर डाला तेरे हवाले, तू मिटा दे या चाहे बना दे, जा इश्क पे चला ले जाए अपनी मर्जिया। अब अंजलि के दिल में भी थोड़ी थोड़ी गुदगुदी हो गई थी, उसे पता नहीं था, बट उसे अच्छा लगा था कि उसने इसे पकड़ा है और ये दोनों का आई कांटेक्ट सही जारी होता है। थोड़ी देर के बाद अंजलि अपनी नज़रें फेर लेती है और सायली को ऊपर उठाती है और बोलती है कि सायली मेरे लिए फिसलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी शरारती अंदाज में। सायली बस उसे देखी जा रही थी, ये बोल क्या रही है, इसे पता तो नहीं चला कि आई एम ऑलरेडी फॉलिंग फॉर हर, और किसी ने इसे बताया तो नहीं, बट मैंने तो किसी को बताया भी नहीं कि आई लव हर। तो ये क्या बोल रही है, कहीं इसने मेरे मन की बात तो नहीं पढ़ ली। ये सोचते हुए सायली बस अंजलि की तरफ देखी जा रही है। सायली सी चुटकी बजाती है और बोलती कि हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो कि जैसे तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो और तुमने सरेंडर कर दिया हो। सायली थोड़ा होश में आती है और बोलती कि फॉल इन फॉर यू रियली, इस जन्म में क्या अगले 7 जन्मों भी नहीं, इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों में भी नहीं। तो अंजलि बोलती तो ये दिल इतनी ज़ोरों से क्यों धड़क रहा था। सायली बोलती कि वो
वो वो फिसल गई थी ना मैं, तो मैं घबरा गई थी कि अब तो मैं गई बेटा, अब मेरे जाने का वक्त है। तो इसलिए थोड़ी सी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। एंड थैंक यू फॉर मुझे बचाने के लिए। एंड एक प्यारी सी स्माइल अंजलि को पास करती है। तभी पीछे से आते दो बदमाश। हाँ, वही 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 जिन लोगों को साइली ने पानी में डुबाने के लिए मदद की थी एक दूसरे की, वो अब उनकी बारी है इसे डुबाने की। सो वो लोग एकदम क्विकली आते हैं, ऐसे अचानक से आते हैं, उसे पकड़ते हैं और उसे पानी में डुबाते हैं तकरीबन 30 सेकंड के लिए। और इस बार अंजलि बहुत ज़ोरों ज़ोरों से हंस रही थी कि इसके साथ ये हुआ क्या है। तकरीबन 30 सेकंड पानी में रहने के बाद साइली इन दोनों को पुश करती है ज़ोर से और बाहर आके बोलती है, अपनी गहरी गहरी सांसें छोड़ती है और बोलती है, "आह, आज आज मैं 2 बार बची हूँ मरने से। सांस तो लेने देते मुझे। अचानक से ऐसा कौन करता है भाई। आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर इट। आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर इट।" और अंजलि फिर से इसे देख के हंस रही थी। साइली बोलती, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, बचा सकती थी तुम मुझे, मैं मर जाती वहाँ पे। अंजलि बोलती, हाँ एक बार तो बचाया था, अब दूसरी बार भी मैं ही बचाऊँ, इतने पुण्य नहीं कमाने मुझे। तो साइली बोलती, अच्छा। और उसके पीछे खड़े रेनू को और रितु को इशारा करती कि पकड़ो इसे। तो वो दोनों इसे पकड़ते हैं। साइली झट से आती है अंजलि के पास और उसकी गर्दन पकड़ती है और उसे पानी में डुबा देती है। जस्ट 20 सेकेंड। अंजलि बाहर आती है और बोलती, क्या कर रहे हो तुम, अब मैं भगवान को प्यारी हो जाती। तो साइली बोलती कि हाँ बड़ी हंसी आ रही थी ना तुम्हें, तब मैं भगवान को प्यारी नहीं हो जाती, अब तुम भगवान को प्यारी हो जा रही हो। अंजलि बोलती, अभी तो मेरी मरने की उम्र भी नहीं है, अभी तो मैंने ज़िंदगी देखी कहाँ है। तो साइली बोलती, हाँ तो दादी बन चुकी हूँ ना, मैंने तो सब ज़िंदगी देख ली। और ऐसे ही मस्ती मजाक में ये सब लोग अब एक साथ खेल रही हैं, ग्रुप में नहीं खेल रहे, एक साथ खेल रहे हैं अब सब लोग। इनका ये दिन ऐसा ही निकल जाता है। बढ़ते आगे स्टोरी पर। नाइट हो चुकी है, सब लोग घर पहुंच चुके हैं। अंजलि घर में एंटर करती है, उसकी मम्मा उसे नोटिस करती है कि ये ऐसे क्यों चल रही है। तो उसकी मम्मा पीछे से बोलती है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों चल रही हो। अंजलि बोलती कि कुछ नहीं, वो ट्रैकिंग पे गई थी ना तो ज़्यादा चलना हो गया आज के दिन, इतना चलती नहीं हूँ और ऊपर चढ़ना भी तो था तो थक गए मेरे पैर, तो अब दर्द कर रहे हैं। उसकी मम्मा भी इतना माइंड नहीं करती, वो जाती है अपने रूम में, भीगी थी तो शावर लेती है, नीचे आती है, डिनर करती है, फिर अपने कमरे में चली जाती है। और अब सब लोग सो चुके हैं, बस अपने कपल जग रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं व्हाट्सएप पे और ये भी सो जाते हैं। इनकी चैटिंग में तो आपको बता नहीं सकती कि हाय बाबू खाना खाया ऐसा वैसा, मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं। अब मुझे क्या पता होगा ना क्या बोलते हैं ये। सीरियसली मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं, मेरे अंदर के राइटर ने ये लिखा नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं, तो मैं नहीं बता सकती। तो ये सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग सब लोग तैयार होकर कॉलेज में जाते हैं। ये जूनियर कॉलेज है, 12th के बाद इनका सीनियर कॉलेज होगा। तो ये लोग पहुंच चुके हैं कॉलेज। साइली देखती कि अंजलि के पैर को चोट लगी थी कल, तो उसके पैर को देखी जा रही है। ये पूछना चाहती है कि ये ठीक है या नहीं, पर पूछ नहीं रही, पता नहीं क्यों। ऐसा इनका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है अकाउंट्स का। साइली बार बार अंजलि की तरफ देख रही है, वो जानना चाहती है अंजलि का हाल। सो अकाउंट्स के सर इसे नोटिस कर रहे हैं कि इसका ध्यान इसकी क्लास में नहीं है, ये इधर उधर देख रही है। तो सर इसे खड़ा करते, बोलती कि क्या हुआ। साइली बोलती कि कुछ नहीं सर। सर बोलती कि तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ। साइली बोलती कि अकाउंट्स। सर बोलती कि अकाउंट्स में क्या। साइली बोलती अकाउंट्स में चैप्टर। सर बोलते हाँ चैप्टर का नाम बताओ। साइली के फ्रेंड नीचे से बोल रहे थे कि जनरल एंट्री बोल, धीरे से आवाज़ में बोल रहे थे, जनरल एंट्री बोल। ये सुन लेती है और बोलती सर जनरल एंट्रीज। सर भी ओके बोलते और बिठा देते नीचे नीचे, क्योंकि उसने तो बता दिया, सर ने जो क्वेश्चन किए उसका आंसर तो इसने बता दिया। तो ये नीचे बैठते हुए अंजलि को एक बार देखती है, अंजलि इसके पास ही देख रही थी। अंजलि फिर से सर के पास देखने लगती है। ऐसे इनका लेक्चर ख़त्म हो जाता है। सेकेंड लेक्चर कोइंसिडेंसली होता है ऑफ। टीचर आते क्लासरूम में और बोलते बच्चों को कि मेरा लेक्चर आज ऑफ है तो मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरे कुछ काम है, ऑफिस वर्क और मीटिंग हैंडल करनी है मुझे, तो तुम लोग तुम्हारी पढ़ाई करो। अब साइली के पास है चांस
कि वो जाए अंजलि से पूछे वो ठीक है या नहीं। यदि अपनी जगह से हिचकिचाते हुए खड़ी होती है कि मैं अगर इसके पास जाऊँ और ये मुझे उल्टा सीधा ना बोल दे, तो जाने का सोचती है और फिर सोच लेती है कि हाँ चली जाती हूँ। तो वो उसके बैग से ऑइलमेंट निकालती है और जाती है अंजलि के पास और सीधे उसके बेंच पर रखती है ऑइलमेंट। तो देखते हैं अगले एपिसोड में कि क्या होगा। आई डोंट नो क्या होगा। जानने के लिए बने रहे मेरे साथ, स्टोरी के साथ। लाइक कीजिए स्टोरी को, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए स्टोरी कैसी लगी। हाँ, और आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है। 2 दिन में बारिश में भीगी थी। नहीं, मैं भीगना नहीं चाहती थी, पर मैंने छाता नहीं लिया था, मेरे पास नहीं था। मतलब था बट मैं लेके नहीं गई थी, तो मैं भीग गई थोड़ी। तो उसकी वजह से थोड़ा गले में खिच। हाँ, विक्स की गोली ली है मैंने अपनी खिच दूर करने के लिए गले की। बट अब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए आप हर बार करते हो, इस बार भी कीजिए, समझदार हो आप। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।